क्या आप सोच सकते हैं कि भारत के इतिहास की एक सबसे अहम घटना 1857 की क्रांति दरअसल दशकों से जमा हो रहे गुस्से का नतीजा थी, जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी ने भड़का दिया। अगर आप बीपीएससी, टीआरई या ऐसी ही किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये विश्लेषण आपके लिए ही है। हम सीधे उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जहां से सवाल बनते हैं। तो चलिए इतिहास के इस बेहद दिलचस्प अध्याय में उतरते हैं। जरा सोचिए, इन शब्दों में कितनी ताकत है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस आग की गवाही है जो उस दौर में लोगों के दिलों में सुलग रही थी। पटना के एक आम से किताब बेचने वाले पीर अली खान ने इन शब्दों के साथ शहादत को गले लगा लिया था। हम आगे जानेंगे कि कैसे इन्हीं जैसे गुमनाम नायकों ने इस विद्रोह को एक जन आंदोलन की शक्ल दी। तो देखिए, आज हम इस पूरी कहानी को समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस चिंगारी से जिसने ये आग लगाई। फिर हम उन शहरों और उन नायकों से मिलेंगे जिन्होंने इस लड़ाई को लीड किया। हम खास तौर पर बिहार के रोल को समझेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई आखिर नाकाम क्यों हुई। और अंत में देखेंगे कि इस विद्रोह ने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। अक्सर लोगों को लगता है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों की वजह से हुआ था, पर सच कहूं तो ये उस प्रेशर कुकर जैसा था जो दशकों से धीमी आंच पर पक रहा था, और कारतूस तो बस वो आखिरी सीटी थी। चलिए देखते हैं कि इस प्रेशर कुकर के अंदर क्या क्या पक रहा था। देखिए, इस विद्रोह की वजहों को ना हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तरफ तो वो गहरे जख्म थे जो सालों से रिस रहे थे, जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जिसने कई राजाओं को नाराज किया, भारी टैक्स ने किसानों की कमर तोड़ दी और सेना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव तो था ही। और दूसरी तरफ थी वो एक घटना जिसने सुलगती आग में मानो घी डाल दिया, नई एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस, जिसने सैनिकों के धर्म पर सीधी चोट की। जरा सोचकर देखिए, आप एक शासक हैं और आपको ये कहा जाता है कि क्योंकि आपका कोई बेटा नहीं है, इसलिए आपकी सदियों पुरानी रियासत अब एक विदेशी ताकत की हो जाएगी। यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की क्रूरता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सतारा, नागपुर, सब इसी अन्याय का शिकार हुए। ये सिर्फ जमीन की बात नहीं थी, ये उनके सम्मान और विरासत पर सीधा हमला था। तो वजहें तो हम समझ गए, अब चलते हैं सीधे मैदाने जंग में। ये आग कहाँ कहाँ फैली और कौन थे वो हीरो जिन्होंने इस लड़ाई का झंडा बुलंद किया। यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये विद्रोह कई बड़े शहरों में फैला था और हर जगह एक लोकल हीरो था। दिल्ली में नाम तो बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का था, पर असली कमान जनरल बख्त खान के हाथ में थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने बेटे के हक के लिए लड़ रही थी, तो कानपुर में नाना साहब पेशवा की विरासत बचाने में लगे थे। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो हम सब जानते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि हर नेता की अपनी एक कहानी और अपना एक मकसद था। चलिए अब आते हैं बिहार पर, और जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ की मिट्टी ने दो ऐसे नायकों को जन्म दिया जिनकी बहादुरी की कहानियां आज भी गूंजती हैं। एक साधारण किताब बेचने वाले पीर अली खां और 80 साल के जांबाज योद्धा वीर कुंवर सिंह। पटना शहर के बीचों बीच एक किताबों की दुकान, बाहर से बिल्कुल शांत, पर अंदर अंदर क्रांति की आग धधक रही थी। ये दुकान थी पीर अली खान की। 3 जुलाई 1857 को इसी आम से दिखने वाले इंसान ने पटना में विद्रोह की मशाल जलाई। जब उन्हें पकड़ा गया तो अंग्रेजों ने कहा कि साथियों के नाम बता दो तो छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने मौत को चुना, गद्दारी को नहीं। ये थी पीर अली खान की दिलेरी। और अब बात करते हैं 1857 के शायद सबसे अनोखे योद्धा की, बाबू वीर कुंवर सिंह, 80 साल की उम्र। सोचिए, जिस उम्र में लोग आराम करते हैं उस उम्र में उन्होंने तलवार उठाई थी। ये टाइमलाइन उनकी उस अविश्वसनीय यात्रा को दिखाती है। दानापुर से शुरू होकर आरा, लखनऊ, कानपुर और आजमगढ़ तक उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी आखिरी लड़ाई उन्होंने जीती और एक विजेता के तौर पर इस दुनिया से विदा हुए। इतनी बहादुरी, इतनी कुर्बानियां, लेकिन फिर भी ये विद्रोह कामयाब क्यों नहीं हो पाया? ये एक कड़वा सच है, पर सवाल तो है कि आखिर कमी कहाँ रह गई थी। चलिए इसकी नाकामी की वजहों को जरा टटोलते हैं। सबसे बड़ी वजह थी एकता की कमी। हर कोई लड़ तो रहा था, पर सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। कोई एक सेंट्रल प्लान नहीं था, कोई एक बड़ा लीडर नहीं था। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर सब अलग अलग धुन में थे।
ऊपर से ये विद्रोह पूरे देश में भी नहीं फैल पाया। दक्षिण भारत और पंजाब काफी हद तक इससे दूर रहे। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिनके पास बेहतर हथियार थे, एक साफ योजना थी और सबसे बढ़कर टेलीग्राफ था, जिससे वो तेजी से जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारी कोशिशें बेकार गई? बिल्कुल नहीं। बेशक विद्रोह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। इसने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी और इसके बाद भारत में सब कुछ बदल गया। इस विद्रोह के 3 सबसे बड़े और दूरगामी नतीजे निकले। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी से हुकूमत करने लगी थी, उसका राज खत्म हो गया। अब भारत सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन आ गया। दूसरा, गवर्नर जनरल का पद अब वाइसराय बन गया, यानी सीधे महारानी का प्रतिनिधि, और लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने। ये नाम याद रखिएगा। और तीसरा, अंग्रेजों ने सेना को पूरी तरह से बदल दिया ताकि भविष्य में कोई भारतीय सैनिक दोबारा ऐसी हिम्मत न कर सके। और आखिर में वही एक बड़ा सवाल कि आखिर 1857 था क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गदर था, जैसा अंग्रेज कहते थे, या ये एक सोची समझी साजिश थी, या फिर जैसा वीडी सावरकर ने कहा, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, पर एक बात तो तय है कि इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव में पहला पत्थर रखा था। आपकी इस पर क्या राय है? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है।